हेलो डियर नीट स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स। तो नीट 2025 का ये अगला क्वेश्चन है। इसकी भी बाल की खाल निकालते हैं, देखते हैं कितना डिफिकल्ट है और कितना सिंपल है। देयर आर टू इंक्लाइन सर्फेसेज ऑफ इक्वल लेंथ L of same inclination 45. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down the rough surface than on the smooth surface. Coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to. उसने क्या बोला है? दो इंक्लाइन सरफेस है, एक ये था और एक इंक्लाइन सरफेस ये था। दोनों का इंक्लिनेशन 45 है। पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। एक सरफेस उसने क्या बोला है? एक सरफेस था स्मूथ और दूसरा सरफेस रफ था। ठीक है ना? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमको दे दिया है और लेंथ भी इक्वल दे दी है। दैट इज ऑल। ओके, अब बोलते हैं कि वन ऑफ देम इज रफ, a given body takes 2 times much time to slide down the rough surface. तो अगर कोई स्मूथ सरफेस पे बॉडी स्लाइड करा दी जाए यहां पर, तो उसके पास फ्रिक्शन तो होगा नहीं, केवल फोर्स आएगा mg sin थीटा। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज g sin थीटा। अगर हम स्मूथ सरफेस पर स्लाइड कराते हैं तो एक्सेलरेशन है g sin थीटा, और रफ सरफेस पर अगर स्लाइड कराते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, नीचे mg sin थीटा एक्ट करेगा और अप द इंक्लाइन एक्ट करेगा म्यू जी cos थीटा। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना, दैट विल बी g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। चलना दोनों को बराबर है, तो पहले इसका अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे? L चलना है एंड दैट इज हाफ et स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू दैट इज g sin थीटा इनटू t स्क्वायर। और इसको भी उतना ही चलना था तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं, राइट? इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इनटू, बट इसका एक्सेलरेशन कितना था? इसका एक्सेलरेशन था g sin थीटा माइनस म्यू जी इनटू cos थीटा, और इसमें टाइम लगेगा डबल, तो इसको कर देंगे 2t का स्क्वायर। ठीक है ना? सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है? यहां से टी स्क्वायर और यहां से टी स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। इससे भी जी निकलेगा, इससे भी जी निकलेगा, इससे भी जी निकलेगा, वो भी कैंसिल हो गया। एक और खास बात है, एंगल कितना दिया उसने? 45, और 45 पर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम होते हैं, तो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और ये हाफ ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं, तो यहां पर बचा क्या? यहां पर तो सिर्फ 1 बच गया। और इस साइड पर आते हैं तो यहां पे क्या बचा? एक तो बाहर से 4 बचा और अंदर बचा 1 माइनस, तो दिस इज 4 माइनस 4 म्यू। तो 4 म्यू को लेफ्ट में ले आओ और 1 को राइट में ले जाओ, तो दिस विल बी 4 म्यू इक्वल टू 3 एंड दिस एम्प्लाइज म्यू इक्वल टू 3/4 एंड दिस विल बी 0.75। अगर नीट में हमसे ये भी नहीं पूछ सकता है ना, तो नीट एग्जाम ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना? कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? मैं इसको बिल्कुल सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि इंक्लाइन सरफेस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करा रहा है। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की बाल की खाल उधार।